अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाऊंगी मटर पुलाव। मटर पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है और इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने बर्तन एक ले लिया है, उस पर आपने हाफ़ कप ऑयल डाल देना है। हाफ़ कप ऑयल डालने के बाद ये 1.5 टेबलस्पून मेरे पास मिक्स गरम मसाले का है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 से 3 पत्ते डाल रही हूँ, मैं तेज़ पत्ते डाल रही हूँ। इनको आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ताकि ये जो गरम मसाला है ना ये जल ना जाए। तकरीबन 1 मिनट मैंने मसाले को फ्राई कर लिया। अभी आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं और ये मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। अब इसको मैं डाल रही हूँ। बारीक बारीक आपने प्याज काट लेने हैं। दो मैंने मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। अब आपने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा और ब्राउन चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लें, अगर आपको कम कलर चाहिए तो आप कम कलर इसका निकालें, प्याज को थोड़ा कम ब्राउन करें। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं प्याज को ब्राउन होने में। ये देखिए, मुझे इतना ब्राउन चाहिए, मैंने इतना ब्राउन कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि इसका थोड़ा सा कलर निकल आए। मुझे हल्का कलर चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं किया। अब 1 मिनट तक आपने इसको ढक के रख देना, ताकि जो प्याज का कलर है ना वो निकल आए। अभी तकरीबन 1 मिनट मेरा हो गया। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें, हल्का सा कलर निकल आया, मुझे इतना ही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक के डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अभी मेरे पास ये एक मैगी का पीस है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मेल्ट होने देना है आपने। ये 2 मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। 3 से 4 आपने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है।
वो भी आपने इसमें डाल देनी है। ये देखिए 2 मिनट मैंने मसाले को फ्राई किया है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और मैगी डाल के। अब 1 पाव मेरे पास मटर हैं, इनको मैंने निकाल के धो लिया था अच्छे तरीके के साथ। अब ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मटरों को भी हमने ना 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है मसाले के अंदर डाल के ना मटरों की। अभी मैंने इसको 2 मिनट ढाँप के रख देती ताकि मटर हमारे थोड़े से गल जाएं। तकरीबन 2 मिनट मेरे हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो आधा किलो चावल हैं तो वो हो गए 2 गिलास। तो पानी मैं इसमें डालूँगी 3 गिलास। एक, दो और 3। नमक आपने चेक कर लेना है। अगर आपको ज़्यादा नमक पसंद है तो आपने इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लेना। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक के डाले हैं और एक मैंने मैगी का पीस डाला है। अभी मैं इसको रख देती हूँ कि जब तक इसको उबाल नहीं आ जाता। पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। पानी मैंने इसलिए 3 गिलास डाला है क्योंकि चावल मैंने 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं मुझे भिगोए हुए हैं, इसलिए भिगोए हुए चावलों को कम पानी लगता है। अभी मैं इनको फिर ढाँप के रख देती हूँ ताकि चावलों को भी उबाल आना शुरू हो जाए। चावलों को उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इनको चेक कर लेती हूँ। अभी मैंने चेक कर लिया। अभी मैं फिर थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ इनको। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है। अब मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। आंच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। तकरीबन 10 मिनट के दम पे मैं इसको लगा रही हूँ। ये सुराख को भी आपने बंद कर देना है ताकि इसकी जो भाप है ना ये बाहर ना निकले। तकरीबन 10 मिनट मेरे हो गए हैं। अब मैं इसको दम से उतार के चेक कर लेती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इनको सर्व करने के लिए निकाल लेती हूँ। ये देखें मटर पुलाव मेरा तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।